नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज का ये वीडियो आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। जब भी हम मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट बिजनेसेस को समझना पड़ता है, तभी हम एक फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे वो थीमेटिक पोर्टफोलियो हो, एग्रेसिव पोर्टफोलियो हो, मॉडरेट पोर्टफोलियो हो, तो किस डायरेक्शन में इकोनॉमी जा रही है, किस तरीके से सेक्टर्स आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं और उन सेक्टर्स के अंडर जो इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जिनकी मार्केट प्रेजेंस बहुत बड़ी है, अगर हम उन बिजनेसेस को समझने की कोशिश करें और अगर हम उन्हें अच्छे तरह से कोड कर पाते हैं तो ये डेफिनेटली आगे चल के हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी में हमारी बहुत हेल्प करता है। आज का हमारा वीडियो रिलेटेड है भारत की ग्रीन एनर्जी थीम के साथ और उसमें भी विंड एनर्जी के साथ। विंड एनर्जी में हम सभी जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस डायरेक्शन में ये पूरा विंड एनर्जी का सेक्टर जा रहा है और किस तरीके से सुज़लॉन जैसी कंपनीज अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं, क्या चैलेंजेस और क्या अपॉर्चुनिटीज वो फेस करती हैं, साथ ही साथ और कौन सी कंपनीज हैं जो इस सेक्टर में काम करती हैं। जब हम इस तरह की एनालिसिस करते हैं तो हम सेक्टर को भी अच्छे से समझ पाते हैं और प्रैक्टिकली उसमें जो कंपनीज काम कर रही हैं वो किस तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं उसको भी समझ पाते हैं। इन दोनों चीजों को ओवरलैप करके, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को ओवरलैप करके हम एक मीनिंगफुल डायरेक्शन में अपने इन्वेस्टमेंट्स को ले जा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ध्यान रखिएगा, ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अब सीधा चलते हैं आज के मेन टॉपिक पे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अगर आप हमारे प्लान्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की लीडिंग विंड एनर्जी कंपनी सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में, जिसने FY25 में एक शानदार टर्न अराउंड परफॉर्मेंस दिखाया है। इसकी काफी जबरदस्त कमबैक हुआ है और FY25 में सुज़लॉन एनर्जी ने विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और मल्टी ब्रांड ऑपरेशंस में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है। कंपनी की डोमेस्टिक ऑर्डर बुक 5.5 गीगावाट्स तक पहुंच गई है और इसका मार्केट शेयर करीब 31% है। FY25 के Q3 के रिजल्ट्स में रेवेन्यू, प्रॉफिट और कैपेसिटी एक्सपेंशन में भी काफी ग्रोथ हमने देखी है, जो कि क्लियरली ये शो करता है कि कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी काफी स्ट्रांग है। अब यहां से हम चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, यानी कि भारत का विंड एनर्जी सेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है। भारत रिन्यूएबल एनर्जी के ग्लोबल मैप पर तेजी से काफी ऊपर आ रहा है और विंड एनर्जी में इसमें मेजर रोल प्ले कर रही है। इंडिया की इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी अब करीब 45 गीगावाट्स पहुंच चुकी है, जो कि ग्लोबल रैंकिंग में 4th पोजीशन पर है। ये कैपेसिटी भारत की टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी का करीब 36% हिस्सा है। इंडिया के 2030 के क्लाइमेट टारगेट्स भी काफी एम्बिशियस है। गवर्नमेंट ने 2030 तक 500 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा है। विंड एनर्जी टारगेट इसमें से 140 गीगावाट्स का है। इसमें ऑफशोर विंड एनर्जी का गोल है 30 गीगावाट्स। ऑफशोर का सिंपल सा मतलब है कि जब भी विंड एनर्जी की टरबाइंस समुद्र में एस्टैब्लिश की जाती हैं, यानी कि शोर से हटा करके पानी में एस्टैब्लिश की जाती है, तो उसे ऑफशोर विंड एनर्जी कैपेसिटी कहा जाता है। 30 गीगावाट्स का टारगेट है और 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन भी भारत अचीव करना चाहता है। पहले विंड एनर्जी पोटेंशियल को 50 मीटर हब हाइट पर 49 गीगावाट कैलकुलेट किया गया था, लेकिन रिवाइज एस्टिमेट्स के हिसाब से 120 मीटर्स पर यह पोटेंशियल 695.5 गीगावाट तक पहुंच गया है। इसमें गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटका ये की विंड पावर स्टेट्स हैं। भारत के पास करीब 7,600 किलोमीटर लंबा कोस्ट लाइन है, जिससे ऑफशोर विंड एनर्जी का एक बड़ा पोटेंशियल अनलॉक हो सकता है। टारगेट ये है कि 2030 तक करीब 30 गीगावाट्स ऑफशोर विंड इंस्टॉलेशंस अचीव होने चाहिए। MNRE ने गुजरात और तमिलनाडु को ऑफशोर डेवलपमेंट के लिए प्रायोरिटी जोन में रखा है। अगर हम कैटेगरी वैल्यू देखें तो टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी करीब 399.5 यानी कि ऑलमोस्ट 400 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसमें हाइड्रो एनर्जी नहीं आती है। इसमें से करीब 110 गीगावाट्स यानी कि 27.5% विंड एनर्जी कैपेसिटी है। ग्लोबल रैंक में 4th पोजीशन पे भारत है और 2030 तक की प्रोजेक्शंस भी काफी एम्बिशियस है। टोटल पावर कैपेसिटी 817 गीगावाट है, जिसमें से नॉन फॉसिल फ्यूल से 525 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं। विंड एनर्जी का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा और इसमें काफी बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स रहेंगे हाई कैपेसिटी टरबाइंस और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स। हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है जहां सोलर और विंड एनर्जी को कंबाइन करके एनर्जी जनरेट की जाती है। इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग विंड एनर्जी इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। इसमें की टरबाइन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स में आते हैं सुज़लॉन, सीमेंस, गमेसा, आइनॉक्स विंड और GE। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बेस में ब्लेड्स, नेसल्स, टावर्स और गियर बॉक्सेस मेनली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और जो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वो एशिया के कई देशों में, लैटिन अमेरिका में और अफ्रीका में सप्लाई किया जाता है। बजट में करीब 28 करोड़ रुपीस इसके लिए एलोकेट किए गए थे और फोकस है हाई एफिशिएंसी टरबाइंस पे, ग्रिड इंटीग्रेशन पे, ऑफशोर विंड पे और इस पूरे इनिशिएटिव का एम है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इंडिजिनस क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, ताकि हम कम कॉस्ट में ज्यादा एफिशिएंसीज को अचीव कर सकें और एनर्जी सेल्फ रिलायंस या एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ हम जा सकें।
स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में आएंगे एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट एक्शन, रूरल डेवलपमेंट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इन विंड एनर्जी और भारत की क्लीन एनर्जी फ्यूचर की बैकबोन। इन सभी इनिशिएटिव से एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट एक्शन, रूरल डेवलपमेंट और भारत की विंड एनर्जी में ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस भारत को क्लीन एनर्जी फ्यूचर की तरफ लेके जा रहे हैं और ये हमारी एनर्जी की बैकबोन बनता जा रहा है। कुछ की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे कि 9 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान है, फिर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, 125 गीगावाट्स RE डिमांड, 7,500 करोड़ रुपीस VGF फॉर ऑफशोर विंड, 38 प्लस से ज्यादा गीगावाट्स की विंड बिडिंग पाइपलाइन, 25.4 गीगावाट्स का ऑनशोर रीपावरिंग पोटेंशियल। स्पेसिफिकली अगर सुजलॉन की बात करी जाए तो भारत में इनका इंस्टॉल्ड बेस करीब 15 गीगावाट का है और ग्लोबल कैपेसिटी इनकी ऑलमोस्ट 21 गीगावाट्स की है। 7,800 से ज्यादा एम्प्लॉइज इस कंपनी में काम करते हैं। मार्केट शेयर भारत में 31% का है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इनकी 4.5 गीगावाट्स पर ईयर है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस एसेट्स भी इनके $10 बिलियन से ज्यादा के हैं। 94 से ज्यादा सर्विस साइट्स इनकी भारत में है। लो विंड कंडीशंस के लिए भी इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स डिजाइन किए हैं और ये सुजलॉन के लिए काफी सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस तमिलनाडु में, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में है और ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज में इनका 15 गीगावाट का इंस्टॉल्ड बेस है। जो टर्बाइंस इनके अंडर सर्विस है वो 9,900 से ज्यादा है। 1900 से ज्यादा कस्टमर्स को ये ऑपरेशन मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इनकी वर्क फोर्स इस पर्टिकुलर एरिया के लिए 4,000 से ज्यादा है। ये काफी सक्सेसफुल और स्टेबल रेवेन्यू मॉडल होता है जिसमें एन्युटी टाइप स्टेबल इनकम बार बार जनरेट होती रहती है, क्योंकि मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू एनुअली क्लाइंट्स अपने मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करते रहते हैं। इसके अलावा रिनॉम एनर्जी, जिसमें मल्टी ब्रांड ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस आते हैं, तो वो इनका 3000 मेगावाट से ज्यादा का पोर्टफोलियो है, जिसमें 15 से ज्यादा OEMs को ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और ये एक असेट लाइट रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल अगेन यहाँ पे डेवलप होता है। कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रॉन्ग है। टोटल विंड एनर्जी की जो इनकी ऑर्डर बुक है वो 5.5 गीगावाट्स है। स्टेट मिक्स भी इसमें मेनली गुजरात 37%, कर्नाटका 26% और आंध्र प्रदेश 12% इनके रेवेन्यूज में कंट्रीब्यूट करता है या इनके आने वाली जो ऑर्डर बुक है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। बिजनेस सेगमेंट परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो विंड टरबाइन डिवीजन का कंट्रीब्यूशन जो मार्जिन्स बनाए वो 22.7% है। 618 मेगावाट्स की इंस्टॉलेशंस रही हैं पिछले दिनों और इससे अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 502 करोड़ रुपीस का रहा है। ऑपरेशन से मेंटेनेंस सर्विसेज जो भारत में इन्होंने दी है उससे इनका 1426 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू हुआ है, जिसमें एबिटा 577 करोड़ का रहा है। करीब 40.5% के मार्जिन्स रहे हैं। एसी फोर्स से इनका रेवेन्यू करीब 321 करोड़ से, एबिटा मार्जिन्स 12.4% है और कैपेसिटी 120,000 MT से ज्यादा है। सुजलॉन एनर्जी नो डाउट आज इंडिया विंड एनर्जी रिवॉल्यूशन की ड्राइविंग फोर्स है। कंपनी का क्लियर फोकस है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। इंडिया के एम्बिशियस ग्रीन गोल्स को अचीव करने में सुजलॉन की काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। लेकिन बात सिर्फ सुजलॉन तक ही खत्म नहीं होती है, ऐसी और भी कंपनीज हैं जो कि इस फील्ड में काम करती हैं, तो हम एक नजर उन कंपनीज को भी देख लेते हैं। इसमें आती है आइनॉक्स विंड लिमिटेड, जिनका हेडक्वार्टर्स उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। 2009 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और बिजनेस ओवरव्यू अगर इसका देखा जाए तो आइनॉक्स विंड मैन्युफैक्चर करते हैं विंड टरबाइन जनरेटर्स और प्रोवाइड करते हैं टर्नकी सॉल्यूशंस, जिसमें विंड रिसोर्स असेसमेंट, साइट एक्विजिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इरेक्शन, कमिश्निंग एंड लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस होते हैं। इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, जहां ब्लेड्स, टॉवर्स, नेसल्स और हब्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। फिर आती है आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड, जो कि आइनॉक्स विंड लिमिटेड की एक सब्सिडरी है। अगेन इनका हेडक्वार्टर्स नोएडा में है। ये फोकस करते हैं जनरेशन एंड सेल ऑफ विंड एनर्जी एज वेल एज प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक इरेक्शन, प्रोक्योरमेंट, कमिश्निंग, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। नेक्स्ट इज अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिनका गुजरात के अहमदाबाद में हेडक्वार्टर्स है। 2015 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। बिजनेस ओवरव्यू में ये कंपनी अदानी ग्रुप का पार्ट है और कंपनी का फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे, जिसमें विंड और सोलर पावर जनरेशन इंक्लूडेड है। इनके नोटेबल प्रोजेक्ट्स में इन्होंने काफी सारे विंड पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं अक्रॉस इंडिया, इंक्लूडिंग अ 50 मेगावाट प्रोजेक्ट इन कच्छ। नेक्स्ट इज ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड, जो कि तमिलनाडु के चेन्नई में लोकेटेड है और 2006 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। ये एंगेज है इन द डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, प्राइमरली फोकसिंग ऑन विंड एनर्जी। ये ऑपरेट करते हैं विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स अक्रॉस सेवरल स्टेट्स इन इंडिया। कुछ इंटरनेशनल विंड एनर्जी कंपनीज भी हैं, जैसे कि वेस्टास विंड सिस्टम्स, सीमेंस गेम्सा, GE वर्नोवा, एनविजन एनर्जी, सुमितोमो कॉर्पोरेशन, टोटल एनर्जीज, सेमकॉर्प इंडस्ट्रीज, एनएल ग्रीन पावर और RWE रिन्यूएबल्स। ये सारी कंपनीज किस तरीके से काम करती हैं, कहां-कहां ये काम कर रही हैं और भारत में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था भारत के रिन्यूएबल एनर्जी, खासतौर से विंड एनर्जी लैंडस्केप का, किस तरीके से ये सेक्टर प्रोग्रेस कर रहा है और आने वाले समय में हम इस पूरे थीम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2030 के टारगेट्स, 2070 के टारगेट्स, यानी कि एक लंबे समय तक काफी अच्छी प्रोजेक्शंस हमारे सामने हैं। चलने से पहले आपको याद दिलाता हूं कि अगर आप हमारे प्लान्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।